जो हम पढ़ रहे थे व्याकरण में अलंकार, और अलंकार में भी शब्द अलंकार पढ़ चुके थे, अर्थालंकार में भी 2 पढ़ चुके थे हम, उपमा और रूपक। आज बारी है उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय और उपमान आप लोगों को समझाए थे मैंने। उपमेय मतलब जिस चीज़ की तुलना की जाए, और उपमान यानी जिससे तुलना की जाए। तो इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या परिभाषा हुई? जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण, मतलब जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं और जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं, उन दोनों चीज़ों में इतनी समानता हो कि उपमेय और उपमान की संभावना या उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। मतलब दोनों में इतनी सिमिलैरिटी हो कि हम उपमेय में यानी जिस चीज़ की तुलना कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं उसमें उसकी कल्पना ही कर लें, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब हम जहाँ दोनों में अंतर ना समझ पाएँ, रूपक में तो क्या होता है, उसका रूप ही दे देते हैं हम। देखिए दोबारा समझिए तीनों को फिर से। उपमा में क्या होता है? सिंपल कंपैरिजन, यानी उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, सिंपल कंपैरिजन होता है, सिंपल तुलना की जाती है। और रूपक में क्या होता है? उसके समान नहीं बताया जाता, बल्कि इतनी सिमिलैरिटी दिखाई जाती है, इतनी समानता दिखाई जाती है कि उसका रूप ही प्रदान कर दिया जाता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है? ना तो हम तुलना कर रहे हैं सिंपल, ना ही हम उसका रूप प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उसकी संभावना कर रहे हैं। मतलब मान रहे हैं कि ये दोनों चीज़ जो हैं वो ये चीज़ मानो वैसी है, तो यहाँ पर हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान जो होती है, जिससे कि आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं, कि इसके जो वाचक शब्द होते हैं, आप लोगों को 4 चीज़ें बताई थी मैंने, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो वाचक शब्द जो होता है वो भले ही एक बार को उपमा में या रूपक में ना दिखाई दे, लेकिन इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। और वो कौन कौन से होते हैं वाचक शब्द? इनको बहुत ध्यान से सुनो। मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु। मतलब मनु, मानो, मनहु और जनु, जानो, जनहु, ये 6 शब्द ऐसे हैं, ये हमें उसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। जहाँ जिसमें दोहे में या जिस काव्य में ये कोई 6 शब्द में से कोई एक शब्द आ जाए, तो वहाँ समझ लो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको ये शब्द बिल्कुल रटने पड़ेंगे। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। मतलब ये सारे, मनु मतलब मानो की, जानो की, जैसा की, वैसा की, तो ये वो वाले शब्द होते हैं। तो जहाँ पर जब भी हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो मानो कहते हैं ना, मानो ऐसा हो, ऐसे जानो कि ऐसा लग रहा हो, तो वही वाले शब्द हैं इसमें जो कि स्पष्ट दिखाई देते हैं। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे इसको। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर वीर रस है, वैसे तो बताया गया है यहाँ पर। तो अलंकार क्योंकि मानो की वजह से पता चल रहा है हमको कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब उस काल, उस समय क्रोध के कारण उसका तन कांपने लगा, ऐसा लग रहा था मानो हवा इतनी ज़ोर से चली कि सोता हुआ सागर भी जाग गया हो। और देखिए एक और उदाहरण। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? सोहत ओढ़े पीत पट, मतलब सोहत मतलब अच्छे लगने, ओढ़े मतलब पहनकर, पीत मतलब पीले, पट यानी वस्त्र, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने यानी कृष्ण, गात यानी शरीर, यानी कृष्ण अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहनकर इतने सोहत यानी इतने अच्छे लग रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं? मनो शब्द आ गया। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो की नीलमणि शैल पर, नीलमणि मतलब नीले पत्थर वाली, शैल यानी पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप मतलब धूप, पर्यो मतलब पड़ी, प्रभात यानी सूर्य की, ऐसा लग रहा है मानो नीले पत्थरों के किसी पहाड़ के ऊपर सुबह की पहली धूप पड़ रही हो, क्योंकि उनका शरीर जो है वो नीला है। और नीला यहाँ पर किसको बताया गया है? नीलमणि शैल यानी नीले पर्वत को बताया गया है। तो उनका शरीर इतना सलोना लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है पीले वस्त्र पहनकर, मानो नीले पत्थर के किसी पर्वत के ऊपर सुबह की पहली धूप पड़ रही हो। और देखिए ये तो आपके 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसको। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, पाहुन ज्यों आए हों, ज्यों शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि कह रहे हैं मानो ऐसा लग रहा है मानो गाँव में शहर के मेहमान आ गए हों।
चलिए 3 उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो गया होगा आपको। आपके पास जो बुक हो उसमें से और पढ़ के देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। समझना क्या, बल्कि इसको तो आप बस ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई हमें वाचक शब्द दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके बाद अगला आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, जैसे मानवी मतलब मनुष्य के से मिलता जुलता है ये। देखिए परिभाषा, जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जहाँ पर मानवेतर प्राणियों, मनुष्य के अलावा बाकी प्राणियों या जड़ पदार्थ, जड़ यानी ऐसी चीज़ जो निर्जीव है, उन पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है। मतलब जब किसी निर्जीव चीज़ों को या जो प्राणी नहीं है, जो मनुष्य नहीं है, उनको मनुष्य की तरह क्रिया करते दिखाया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये भी 9th क्लास में आप लोग कई बार बता चुकी हूँ। पहचानने के सारे अलंकार आपको पढ़ा चुके हैं। 9th को तो पढ़ा ही रही। 8 तो आप ये पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं अलंकार, आपके पिछली कक्षा में भी थे। तो मानवीकरण अलंकार मतलब जहाँ ऐसे प्राणियों पर या ऐसी जड़ पदार्थों पर जिसमें जान नहीं है, उनको जब मनुष्य की समान क्रिया करते बताया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, उषा सुनहरे तिल बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उषा, उषा यानी प्रातःकाल, सुनहरे तिल बरसाती यानी जब अपनी सूर्य की किरणें सूर्य अपनी किरणों को लेकर आता है तो ऐसा लगता है मानो उषा जो है वो अपने सुनहरे तीरों को बरसाती हुई जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मानो लक्ष्मी की सवारी आ रही है और उसका प्रकाश जो है, लक्ष्मी का जो चमक होती है वो चारों दिशाओं में फैल रही है। तो ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी के समान उषा जो है लक्ष्मी की सवारी के समान आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर उषा को लक्ष्मी जो हिंदुओं की देवी होती है उनके समान बताया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और देखिए उदाहरण, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, ये आपकी अभी आएगा आपकी कक्षा में आगे। मेघ यानी बादलों को यहाँ पर ऐसे मेहमान के समान बताया है जो कि सज संवर कर गाँव में आ गए हैं। एक और उदाहरण देखिए, आए महंत बसंत, बसंत जो कि ऋतु होती है उसको राजा के समान बताया गया है और लेखक कह रहे हैं कि देखो राजा बसंत पधार चुके हैं। इसके अलावा अगला अलंकार है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, चलिए हम इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम बाकी जो हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार फिर से उनका पुनर्अभ्यास करेंगे और इसको पढ़ेंगे। इतना जितना आपको पढ़ाया है इतना पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिए।